लास्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे तब हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था रिक्रूटमेंट, हमने यहाँ पर वो भी कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने उसका थर्ड स्टेप पढ़ा था सिलेक्शन, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि सिलेक्शन टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। अब हमने उसी प्रोसेस में एक पॉइंट पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहां पर हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग समझ लिया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होते क्या है। तो एक बार पहले फिर से मीनिंग को समझ लेते हैं। सो चाहे ट्रेनिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों ही लर्निंग है। पहली बात तो ये, दोनों ही हमारे लिए लर्निंग है, लेकिन एक लर्निंग सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स के लिए है और एक लर्निंग आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या हमारी ग्रोथ कभी खत्म हो सकती है? क्या हम सीखना बंद कर सकते हैं? हम हर एक पॉइंट पे सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, हम अपनी लाइफ में हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, वो स्पेसिफिक स्किल्स के लिए होती है। आप जिस चीज का काम कर रहे हो, आप उसके लिए अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे कि कल को अगर आप होटल मैनेजमेंट करने जाते हो, तो जब आपको होटल मैनेजमेंट करते टाइम सिर्फ वही चीज सिखाई जा रही है जिस चीज का आप कोर्स कर रहे हो, तो वो होगी आपकी ट्रेनिंग। लेकिन वहां पर अगर आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए और भी चीजें साथ में सिखाई जा रही हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक शेफ बनते हैं, वहां पर आपको सारे काम सिखाए जाते हैं। वहां पर आप एक वेटर की जॉब भी करोगे, मतलब वेटर का काम भी सिखाया जाता है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी भी सिखाई जाती है, आपको हाउस कीपिंग भी सिखाया जाता है। तो एज अ मैनेजर अब वहां पर अगर आप किसी होटल के अंदर अगर आप अपॉइंट होते हो तो आपके क्या टास्क होंगे वो भी आपको सिखाए जाते हैं, और खाना बनाना तो सिखाया ही जाता है। तो आपको हर एक चीज सिखाई जाती है वहां पे, यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों हो रही है। आपके स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड भी आपको सिखाया जा रहा है और आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, सो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द नॉलेज। ट्रेनिंग क्या है? जहां पर आपके नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है, आपके स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, आपकी एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें किस चीज के लिए? सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट है आपका ओवरऑल ग्रोथ। जब हम आपको ओवरऑल ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी लर्निंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्लियर क्या है? अभी डिफरेंस हमें अलग से पढ़ना भी है, लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंसेस। अब इसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिल रही है, उसको भी इसके बेनिफिट मिलते हैं। देखो, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करो, अगर आपको बेनिफिट का क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या गड़बड़ कर आते हैं, वो ना आप लोग ना जब एग्जाम करते हो तो बहुत जल्दी में होते हो। तुमने देख लिया, अच्छा बेनिफिट्स पूछे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, लिखने शुरू कर दिए। पहले देखो कि वो बेनिफिट किसके लिए पूछे गए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अलग बेनिफिट मिलते हैं और एम्प्लॉयज को अलग बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले आप चेक करो कि बेनिफिट्स किसके लिए पूछे गए हैं। बहुत ही वाइजली आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। कई बार ऐसा होता है, आप कहते हो हम तो पूरा पेपर करके आए थे, हम तो सब कुछ करके आए थे, नंबर नहीं आए। वो नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, आपने देखा नहीं कि उन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आपको झेलना सीखना है। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला बेनिफिट है सिस्टमैटिक लर्निंग। तो सिस्टमैटिक लर्निंग के लिए तो हम ये कहेंगे कि इट इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई एक्सपेरिमेंटल मत बनो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एक ऐसा पर्सन चूज करके लेकर आते हो, आपने कहा चलो ठीक है इसको करके देखने देते हैं काम। अब करके देखने देते हैं में अगर चीज खराब हो जाए तो नुकसान किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो इट्स बेटर कि पहले आप उसे ट्रेन कर दो। कोई नया एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आया है तो पहले काम करो, उसे 2 से 3 दिन की पहले ट्रेनिंग दे दो। देखो ट्रेनिंग के टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं हर अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग। तो 2-3 दिन पहले उसे आप ट्रेनिंग दे दो ताकि वो सीख जाए। सिस्टमैटिकली उसकी लर्निंग करो ताकि वो क्या करे, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो, चीजों को वेस्ट ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, मनी वेस्ट ना करे, एफर्ट्स वेस्ट ना करे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक लर्निंग रहती है अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं तो। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसी बात से जुड़ी हुई है। एक ट्रेंड एम्प्लॉय एक अनट्रेंड एम्प्लॉय से बेटर काम करेगा, क्योंकि जो अनट्रेंड होगा वो पहले सीखेगा, उसे सीखने में समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना लग सकता है आराम से। लेकिन जो पर्सन ट्रेंड होकर काम को ज्वाइन करेगा, वो आते ही उस काम को शुरू कर देगा, उसे पता है कब कहाँ क्या कैसे करना है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगी। उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपेयर द फ्यूचर मैनेजर्स। देखो, क्या आप एक अनट्रेंड पर्सन को अपना मैनेजर बनाओगे? फ्यूचर मैनेजर नहीं, आप हमेशा अपने ट्रेंड एम्प्लॉय को बनाओगे। याद करो, मैंने आपको रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल सोर्सेस के अंदर ट्रांसफर पढ़ाया था। अब ट्रांसफर को बोला गया था दैट इट इज अ गुड टूल ऑफ ट्रेनिंग, और वहां पर हमने ये पढ़ा था कि ऐसे हम ट्रेन कर करके आगे अगर किसी को हमें फ्यूचर मैनेजर बनाना है तो हम बना लेते हैं।
तो ट्रेनिंग जो है वो फ्यूचर मैनेजर्स को प्रिपेयर करती है कि आप काम सीख रहे हो, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसको सब काम आना चाहिए, क्योंकि उसके अंडर लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अब क्या होता है, देखो अगर मुझे कोई काम करना नहीं आता होगा ना, अब जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि आपका ना अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टेस्ट है। अब सपोज करो आपको वो टेस्ट आता नहीं है, या चलो मैं बिजनेस स्टडीज की बात कर लूं, मैंने कहा मैं ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर का टेस्ट लेने वाली हूँ। अब तुम्हें अगर ये चैप्टर आता नहीं होगा तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे, टालने की कोशिश करोगे, या तो तुम एब्सेंट हो जाओगे उस दिन, है ना, या जब तुम्हें पता चलेगा कि यार इस ट्यूशन में तो बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो तुम क्या करोगे कि चलो एक काम करते हैं ट्यूशन बदलने की कोशिश करते हैं, छोड़कर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो चीज आती नहीं है। लेकिन अगर वही चीज तुम्हें समझाई जाए, सिखाई जाए, मैंने कहा कोई बात नहीं टेस्ट होगा, पहले एक रिवीजन होगा, यहीं बैठ के याद करो, कोई बात नहीं, मेरे सामने बैठ के याद करो, मैं याद कराऊंगी। वो बच्चों को याद करवाते हैं ना एक एक लाइन, मैं याद कराऊंगी, तो फिर तुम क्या कहोगे, आओगे, हाँ ठीक है सही है। और अगर तुम्हें टेस्ट आता होगा फिर तो तुम एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं होगे। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि जब उन्हें कोई काम करना नहीं आता ना, तो या तो वो एब्सेंट होने की कोशिश करते हैं या वो उस जगह को छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम उन्हें कह दें कि कोई बात नहीं आप आओ ज्वाइन करो, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड होते हैं। फिर वो ना तो छोड़कर जाने के बारे में सोचते हैं, ना ही वो एब्सेंट होने के बारे में सोचते हैं। तो इससे उनका मोरल इंक्रीज होता है, मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट रिस्पॉन्स टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। अब आपको पता है ना कि लगातार हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है, एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हर आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। तो अब क्या पुराने तरीके से हम काम करते रहे? क्या आज हम पुराने तरीके से काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो चल रहा है ये कोई पुराना थोड़ी है, पहले तो नहीं होता था ये सब, आज चल रहा है। तो यानी कि हमें खुद को बदलना है। अब इसके लिए हमने भी क्या करी, ट्रेनिंग ली है, सीख रहे हैं हम भी। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से फायदा देता है कि क्योंकि लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो बदलती हुई चीजों को हमें सीखना पड़ता है। तो क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होता है कि उनके एम्प्लॉइज वेल ट्रेंड होंगे, तो टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज पे आते हैं। पहला ही बेनिफिट है करियर ग्रोथ, आपके करियर के लिए अच्छा है। आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हो, तो ट्रेंड एम्प्लॉय को तो हर कोई बुलाता है अपने यहाँ पर। अगर आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हो तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते, तो आपके करियर का डेवलपमेंट होगा, आपके करियर की ग्रोथ होगी। अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हो, एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड लर्निंग है, चाहे वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड लर्निंग है, अगर आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो तो आपका करियर हमेशा आगे ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज अर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रेंड एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मनी वेस्ट नहीं करेगा, एफर्ट्स वेस्ट नहीं करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी हमेशा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स कमा के देगा, जब वो कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स कमा के देगा तो कंपनी भी उसे अच्छा पैसा देगी, ठीक है। तो यहां पर इंक्रीज अर्निंग्स रहती है। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो ये पॉइंट जुड़ा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर हम कुछ ऐसी मशीनों पे काम करते हैं विच इज प्रॉन टू द एक्सीडेंट्स, यानी कि जहां पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर आपने उस मशीन की मिस हैंडलिंग हो गई, अगर मतलब अगर आपने मशीनों को ढंग से नहीं संभाला, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उससे बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो अगर हमने आपको ट्रेन नहीं किया और एकदम से कहते हैं कि जाओ जाके काम कर लो, तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कोई हादसा हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम आपको पहले सिखाकर भेजते हैं। तो जब हम पहले सिखाकर भेजते हैं तो अब सेफ्टी मेंटेन रहती है, आपको पता है कि कब कहाँ क्या कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई मोरल। वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी रिपीट होता है, वही वाली बात ही है यहाँ पर भी कि क्योंकि जब हमें कोई काम करना आता है तो हम ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अब जैसे कि मैं आपको कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, जैसे कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। आप मुझे कहो कि मैडम आपको सोशल साइंस पढ़ाना 9th-10th को, अब मैंने कहा ठीक है यार पढ़ा तो दूंगी, अब ऐसा तो मना तो नहीं करूंगी कि तुम कह दोगे कि आपने 9th-10th में पढ़ा ही नहीं इंग्लिश, आप खुद नहीं पढ़ेगा सोशल साइंस 9th-10th में। मैंने कहा पढ़ी तो हूँ, तो पढ़ाओ फिर। मैंने कहा पढ़ा तो दूंगी बट मेरे स्किल्स तो नहीं है ना आप उसके रिगार्डिंग, पढ़ के तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे अपने सब्जेक्ट में आता है वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे उस सब्जेक्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि जब हमें काम करना आता है ना तो हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है, हम मोटिवेटेड होते हैं, हमें पता है कि ये काम कैसे करना है। लेकिन जब हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो हमें चलानी नहीं आती, तो वहां पर फिर हम थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, वहां मोटिवेटेड नहीं होते, ठीक है।
तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्डअप करते हुए मोटिवेटेड रखती है, ठीक है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इंट्रो हो गया जिसमें हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हम कह रहे हैं बार बार ट्रेनिंग के बारे में, तो कौन कौन से मैथड होते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। तो हमारे दो तरीके के मैथड्स हैं, पहला है ऑन द जॉब, दूसरा है ऑफ द जॉब। नाम से पता चल रहा है। ऑन द जॉब मेथड क्या कहता है, काम करते करते सीखो, काम करते करते सीखो। ऑफ द जॉब क्या कहता है, काम करने से पहले सीखो या काम के टाइम पे मत सीखो, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम भी क्या है, लर्निंग व्हाइल डूइंग। ऑन द जॉब क्या कहता है, लर्निंग व्हाइल डूइंग, काम कर रहे हो सीखते रहो। ऑफ द जॉब लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीख लो। अब कल को तुम पायलट बन जाओ, ठीक है। अब तुम पायलट में मैं तुम्हें कहूं लो जी ये ना जहाज खड़ा उठा, चलो चलाना शुरू कर दो इस जहाज को, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैं तुम्हारे बराबर में, मैं भी एक पायलट हूं, तुम मेरे बराबर में बैठो, पहली बार तुम चलाने के लिए लग रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं होता, तुम बैठ गए, अच्छा चलो चलाते चलाते उड़ाते उड़ाते सिखा दूंगी, पता नहीं हम कहीं उड़ जाएंगे फिर। तो वहां तो ऑन द जॉब तो नहीं चल सकता। बट अगर ऑफ द जॉब की बात करूं तो पहले पूरी ट्रेनिंग होगी, पहले आपको पूरा एरोप्लेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, एक एक बारीकी से एक एक चीज आपको बताई जाएगी। उसके बाद में आपको डमी पे सिखाया जाएगा, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी उस चीज से रिगार्डिंग, तब असली प्लेन आपके हाथ में दिया जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब उस काम को करने से पहले आप सीखोगे। बट ऑन द जॉब क्या है, आपके घरों में वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आते हैं कभी भी, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कई बार ना एक छोटू आता है, छोटू इन द सेंस हेल्पर, जो उसकी हेल्प कर रहा होता है, पेचकस पकड़ा दे, चलिए ये अगर सपोज करो मैंने कहा कि मेरे घर के बटन चेंज करने हैं, मतलब स्विच बोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वायरिंग चेंज करनी है, तो वो उसे कहेगा चल स्विच बोर्ड तू खोल दे, वायरिंग वो खुद चेक करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, वो भी ट्रेनिंग पीरियड में वो सीख रहा है, वो अपने ट्रेनर को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, जो मेन बंदा होता है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो भी, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड है हमारा, ऑन द जॉब, ठीक है। तो अब इनके कुछ कुछ टाइप्स अब हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। क्या हुआ, होते बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपके कोर्स में आपको सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास 3 ऑन द जॉब मेथड है और एक हमारे पास ऑफ द जॉब मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा ऑन द जॉब का इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, फिर से मैं वही पूछूंगी आपसे, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर एक पॉइंट था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसमें ओरिएंटेशन वर्ड आया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय with the organization, with organization's rules, regulation, with his superior, subordinate and colleagues। यानी कि जहां पर हम एम्प्लॉय को मिलवा रहे हैं, जहां पर हम एम्प्लॉय को फैमिलराइज करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सराउंडिंग्स के साथ, उसके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, यानी कि उसकी जान पहचान कर रहे हैं। वो एक नया एम्प्लॉय है, क्योंकि जब नया एम्प्लॉय घर में नहीं घर में नई बहू आती है, जब घर में नई बहू आती है तो उसको भी सारा बताया जाता है ना कि देखो ये आपके सास ससुर जेठ जेठानी मामा चाचा, मतलब वो पहले से पता होते हैं, लेकिन और भी तो होते हैं ना, ददिया सास, ये सास, वो सास, बहुत सारे लोग होते हैं घर में, तो उन्हें पहले बताया जाता है। बहू को भी ना सब चीजें बताई जाती हैं, यहाँ ये सामान रखा है, यहाँ वो सामान रखा है, ताकि वो आसानी से सेटल हो जाए। ऐसे एक नया एम्प्लॉय आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको भी तो पहले सारी चीजें बताई जाएंगी कि देखो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम ये काम करते हैं, अगर आपने अपने सुपीरियर से आपको सजेशन चाहिए तो ये वाला सुपीरियर आपको सजेशन देगा, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस ये सब हैं, तो उनको इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दिस इज इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहां पर आप क्या कर रहे हो, नई एम्प्लॉय को फैमिलराइज करा रहे हो विद द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो। इस ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बहस कुछ घंटे या कुछ दिन, 2 से 3 दिन, या 1 घंटे की ट्रेनिंग भी हो सकती है, 2 घंटे की ट्रेनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है ट्रेनिंग, एंड इट विल इंप्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि देखो जब हमने आपको काम सिखा दिया, बता दिया, आपको सब चीजें बता दी हमने, तो आप टाइम से काम करोगे विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है हमारी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, तो ये देखो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जब आपको हायर लेवल ऑफ स्किल्स सीखने हो। इवन मैं इंजीनियर्स की भी अगर बात करूँ तो इंजीनियर्स की भी अप्रेंटिसशिप चलती है। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन
क्या है, आपको बताया जाएगा ना कि देखो ये मशीन इस तरीके से ऑपरेट की जाती है। तो ये जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स हैं, इन लोगों की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चलती है। अब ये ट्रेनिंग भी 2 से 5 साल तक की हो सकती है। इस ट्रेनिंग को करते करते आपको पूरी सैलरी तो नहीं मिलती, सैलरी का कुछ पार्ट मिलता है जिसको हम यहां पर बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। ठीक है, स्टाइपेंड इज अ पार्ट ऑफ सैलरी जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हो। आप अपने मास्टर वर्कर को, यानी कि जो आपका ट्रेनर होगा, आप उसे ऑब्जर्व करोगे और धीरे धीरे वो काम आप सीख रहे हो। एज अ ट्रेनी आप वो काम सीख रहे हो। जिस दिन आप वो काम सीख जाओगे उस दिन आपको मेन पोजीशन हैंडओवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है, यानी कि 2 साल 3 साल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड होता है। जनरली हायर लेवल ऑफ स्किल्स के लिए होता है, जहां एक ट्रेनी अपने गाइडेंस, अपने मास्टर वर्कर के गाइडेंस में काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द, ये जो आपके एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई अगर MBBS कर रहा है, मुन्ना भाई MBBS तो सबने देखी होगी। देखिए मुन्ना भाई MBBS फर्स्ट वाला जो था पार्ट, उसमें उसने क्या खुद पेपर दिए थे? अपनी मेहनत से पेपर दिए थे? नहीं, उसने चीटिंग करके पेपर दिए लेकिन फर्स्ट आया था। अब अगर ऐसे डॉक्टर को हम सीधे अपॉइंट कर दें कि पेपर पास करना है बस, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन नहीं सिखाया जा रहा है, सीधे आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो मुन्ना भाई MBBS वाला जो संजू है, अगर वो किसी का ऑपरेशन करता तो क्या होता? फिर हो गया काम। पर वहीं पे जब उसे ट्रेनिंग जब चल रही थी, जब इंटर्नशिप चल रही थी, सारे डॉक्टर्स को खड़ा कर रखा, तो याद है वो एक बॉडी सी होती है, उसको कहते हैं कि चलो बताओ क्या चीज़ क्या है, कहाँ पे है। उसके हाथ में जब वो एक उन्होंने इक्विपमेंट दिया तो क्या वो उसको हैंडल कर पाया? नहीं, वहीं पे निकल गया। तो यहाँ पर इंटर्नशिप होती है, डॉक्टर्स की भी इंटर्नशिप होती है। भाई आपने पेपर सारे क्लियर कर लिए हैं, आपको थियोरेटिकली सब कुछ पता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, बट प्रैक्टिकली चीज़ें क्या हैं? प्रैक्टिकली ऑपरेशन अगर आपको करना पड़ गया, सर्जरी करनी पड़ी, आपको पता है कि सर्जरी कैसे होती है, थियोरेटिकली आपको पता है पूरा प्रोसीजर, बट होता कैसे है ये नहीं पता आपको, तो उसके लिए हमने आपकी ट्रेनिंग दी है। चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स होता है। आपने सारे पेपर क्लियर कर लिया, आपको सारे जर्नल लेजर सब बनाने आ गए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन एक कंपनी में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है स्टॉक का, फिर उसका ऑन पेपर वैल्यूएशन करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम वहाँ पर जाते हैं ना, विजिट करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, तब समझ में आती हैं वो। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर इंटर्नशिप कराते हैं। इंटर्नशिप को मैं क्या कहती हूँ कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके थियोरेटिकल नॉलेज की, जो आपने पढ़ा अब आप उसे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, जो कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि BBA का अगर आप कोर्स करते हो तो वहाँ पे भी आपकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, आपको एक्चुअल में आप देखोगे कि बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी रेगुलर स्टडीज भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अपना जॉब भी कर रहे होते हैं, वही वहाँ पे भी उनको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, जैसे कि CA के अंदर आर्टिकलशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है। ये हो गए हमारे 3 ऑन द जॉब मेथड्स। अब हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब मतलब अभी आपने जॉब ज्वाइन नहीं करी है, अभी पहले हम आपको सिखा रहे हैं फिर जॉब करवाएंगे। तो ऐसे में हमारा फर्स्ट मेथड है इसके अंदर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। जहां एक्चुअल में आपको काम करना है उससे हटके हम आपको पहले सिखा रहे हैं। हम आपको पहले सिखाएंगे डमी पर। अब तुमसे मैं कह दूं तुम्हें उड़ा दो आज आते चंद्रयान, पता तो तुम्हें सब कुछ है, उड़ा दो जरा, तो ऐसे नहीं हो सकता। हम पहले आपको डमी पे सिखाएंगे, पहले डमी मशीन इस्तेमाल कराएंगे, पहले आप डमी को चलाना सीख लो। तो जनरली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कब यूज होती है? जब आपके पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स इन्वॉल्व हो, यानी कि जिस चीज के ऊपर आपको काम करना है, जिस मशीनों पे आपको काम करना है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपका एक गलत स्टेप बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। तो जहां पर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है और ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां हम पहले आपको रियल मशीन नहीं देते आपके हाथ में, पहले डमी पे सिखाते हैं। जब आप उस डमी को जब आप डमी को चलाना सीख जाओगे तब आपको एक्चुअल वर्क एरिया में ले जाया जाता है कि अब आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए हम वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब आपके लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि हाँ ऐसा होता है काम, पहले सीख लो यहाँ पर। जब सीख जाओगे तब आपको कहेंगे ठीक है नाउ यू आर रेडी टू ज्वाइन। ठीक, क्लियर हो गए ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट।